मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आज जन्मदिन के अवसर पर मुझे शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी लोगों का, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मेरे अपने जानने वाले परिचित देश के नेता या जिन लोगों ने मुझे बधाई दी, मैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 1 जुलाई आना, जन्मदिन मनाना, ये एक अच्छी परंपरा है, लेकिन वहीं ये भी मैं सोचता हूँ कि उम्र अब बढ़ती चली जा रही है। मुझे कभी याद है, कभी कम उम्र में जन्मदिन मनाया होगा। आज सोचो कहाँ जन्मदिन मन रहा है, आधा शतक सा लग गया है। और लगता है अब अगर हम देखें हिसाब किताब तो शायद अब समय कम बचा है और कम समय में काम ज़्यादा करना है। इसलिए आज जब जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम ठंडा है, इसी तरह हमने वहाँ के माफियाओं को भी ठंडा कर दिया। देखिए, हालांकि उन्होंने आज बधाई दी, आज मौका तो नहीं उनके बारे में कुछ कहने का। बुआ ने दिया नहीं दिया, बुआ ने दिया नहीं दिया। देखिए, जहाँ तक यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इनकी पुलिस 50 किलो चांदी लेकर के पकड़ी गई। इनको अपना आईपीएस जिस पे आरोप है हत्यागर्दी, उसे सस्पेंड करना पड़ा। एक पुलिस का पता नहीं, एक महिला को व्हाट्सएप लिख रहा है, रात के 3 बजे बुला रहा है कमांडेंट। सोचिए आप, इनके ही पुलिस के लोग जगह जगह लूट रहे हैं। इतनी लूट पुलिस ने कभी नहीं की होगी जितनी इस सरकार में हो रही है। और कस्टोडियल डेथ, आप बताइए, कानपुर देहात में मार दी गई। एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जिंदा जला दी गई बुलडोजर से। झोपड़ी अधिकारी कर्मचारी देखते रहे। और फिर क्या टीवी पर हत्या इसलिए कराई कि लोग डर जाएं? सरकार का काम ये डराने का नहीं है। सरकार का काम है लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए कि उनका पुलिस के प्रति, कानून के प्रति, सरकार के प्रति भरोसा बढ़े। लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं, सरकार के लोग जो काम कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं जिससे डर और भय पैदा हो जाए। और जो हमारा साथी कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम ज़मीन पे है ही नहीं। और अगर ज़मीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज़ है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज़ हो, उसको ज़रा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें ज़रा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। अच्छा, 2024 हमने जो काम किया हम उसके बारे में फिर चर्चा बनाएंगे। अगर पीडीएस सिगुफा है, पिछले दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई अगर उनको सिगुफा लग रहा है तो अपने मंत्रिमंडल में बता दें कि पीडीए की संख्या क्या है, जिलाधिकारियों में पीडीए की संख्या क्या है, सीडीओ की संख्या में पीडीए की संख्या क्या है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें पीडीओ की संख्या क्या है, जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में भर्ती हुई है सरकारी, उसमें पीडीए की स्थिति क्या है। और जो पीडीए का है, ये वही पीडीए है जो एनडीए को उड़ा देगी। अखिलेश जी, बाराबंकी में ये मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, जो बात सवाल हमारे पत्रकार साथी पूछ रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, ये बड़े बड़े सपने जनता को दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, लेकिन अगर एक भी जिला अस्पताल इन्होंने ठीक नहीं किया और न नया बनाया। पिछले दिल्ली और यूपी की सरकार ने मिलकर के, इन सरकार के लोगों से पूछिए कि अगर आपने एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, एक अस्पताल हमें नाम बता दें।
वरुण गांधी ये हमेशा आखिरी क्वेश्चन है। बाराबंकी में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभा बड़े बड़े नेता हैं। 2024 का चुनाव सर पे है और जो सब- बड़े बड़े नेता है सबकी गुटबाजी अलग है। सबकी गुटबाजी अलग अलग है। बाराबंकी बड़ा गुटबाजी नेता तो एक बहुत दूसरे है। को ये जो बड़े देखना नेता पसंद नहीं हैं, करता। सुनो, जो बड़े नेता हैं एक भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बाराबंकी सर से। एक दूसरे को देखना नहीं पसंद है। 2024 का 12, चुनाव कैसे 17, लड़ेंगे? हमारी भी सुन लो। 22, 12, हमारी 17, भी सुन 22। लो। ये जो बड़े नेता जो आप कह रहे हो, आपको नहीं पता है, सब हमसे राय दे चुके हैं अलग अलग और सबकी राय एक है, क्योंकि इनमें झगड़ा नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट है। झगड़ा तब था, तब बात निकल नहीं गई। सर गुटबाजी है ना। गुटबाजी से नहीं, गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? वही बात समझ नहीं पाया। आप कह रहे गुटबाजी, तो मैंने अलग अलग सुन लिया है। एक को इधर से सुना, एक को इधर सुना। निर्णय तो हमें लेना है ना। वरुण गांधी और हमेशा सुनिए, सबसे अच्छी बात है दोनों का सुना एक ही बात है।